देखिए, 10th क्लास के लिए सप्लीमेंट्री में से फर्स्ट लेसन की एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आज कराते हैं, जिन्हें हम चॉइस भी बोल सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा है स्टेटमेंट में। सबसे पहले लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट सुइटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सेलेक्ट कहते हैं चुनाव कीजिए या चुनिए, मोस्ट सबसे अधिक, सूटेबल उचित, अल्टरनेटिव विकल्प, टू कंप्लीट पूरा कीजिए, ईच प्रत्येक, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में नीचे दिए कथनात्मक वाक्य। सबसे उचित विकल्प को चुनकर नीचे दिए गए कथनात्मक वाक्यों को पूरा कीजिए। तो फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट नंबर पे, एडिसन टोल्ड हिज टीचर। एडिसन ने अपने अध्यापक को बताया या कहा, बट लेकिन द काइट्स हैव नो विंग्स। काइट्स पंखों के, हैव नो नहीं होती हैं, विंग्स पंख, लेकिन पतंगों के पंख नहीं होती हैं। एंड स्टिल और फिर भी, वी कैन फ्लाई दैम इन द स्काई। वी हम कैन फ्लाई उड़ा सकते हैं, दैम उनको, इन द स्काई आकाश में, और फिर भी हम उनको आकाश में उड़ा सकते हैं। अब इसमें क्या आगे, इट वाज, फिर डॉट 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 लगा हुआ है, यानी ब्लैंक खाली जगह पड़ी है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, ABCD 4। तो इसमें जो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है, वो विकल्प हमको चुन करके इसमें कंप्लीट करना है। तो पहले में लिखा है ए नंबर पर, ए सिली स्टेटमेंट, एक मूर्खतापूर्ण वाक्य, कथनात्मक वाक्य यानी साधारण वाक्य। एन इंटेलिजेंट स्टेटमेंट, एक बुद्धिमानी पूर्वक कथनात्मक वाक्य। ए डाउटफुल स्टेटमेंट, एक शंकापूर्ण वाक्य। और ए रॉन्ग स्टेटमेंट, एक गलत वाक्य। तो इसमें जो सबसे बेस्ट है वो है एन इंटेलिजेंट स्टेटमेंट, उसके द्वारा दिया गया था। तो इसको हम विकल्प को एन इंटेलिजेंट स्टेटमेंट को इट वाज के सामने भरकर इसको कंप्लीट कर देंगे और उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। इस तरीके से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एडिसन गेव हिज टीचर। एडिसन ने अपने अध्यापक को दिया था, क्या दिया था, ए सिली स्टेटमेंट, एक मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट यानी वाक्य। एन इंटेलिजेंट आंसर, एक बुद्धिमानी पूर्वक उत्तर। और ए डाउटफुल आंसर, एक शंकापूर्ण। तो इसमें जो सबसे बेस्ट है, सबसे उचित है, सबसे बढ़िया आंसर है, सबसे सुंदर आंसर है जो बुक के अनुसार आया है, वो है बी, एन इंटेलिजेंट आंसर। ये दिया था एडिशन ने। तो इसको यहाँ से उठाएंगे बी में से, और जो डॉट डॉट पड़ा है आगे 2 नंबर में, उसको उसमें भर देंगे और एन इंटेलिजेंट आंसर लिख देंगे किसके सामने, एडिशन गेव हिज टीचर एन इंटेलिजेंट आंसर, पीछे फुल स्टॉप लगाएंगे और फिर उसके बाद नीचे अंडरलाइन कर देंगे, जिससे कॉपी चेक करने वाले को, एग्जामिनर को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी महसूस न हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। When Edison went on asking questions in the class, the teacher thought, when जब एडिशन नाम, went on माने जारी रखा, आस्किंग पूछना, क्वेश्चंस प्रश्न, इन दी क्लास कक्षा में, जब एडिसन ने कक्षा में प्रश्न पूछना जारी रखा, द टीचर थॉट, अध्यापिका सोचने लगी, क्योंकि वो मैडम थी, अध्यापिका थी, इसलिए अध्यापिका सोचने लगी, दैट की, क्या सोचने लगी, ही वाज ट्राइंग टू बी फूल हर। ये सही नहीं है, ये गलत है। ही वाज स्टूपिड एंड नॉटी, वह एक मूर्ख और नटखट लड़का है। ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, वह एक बहुत बुद्धिमान था। और ही वाज एन एरोगेंट, यानी कहने का मतलब ये है जो बी वाला है वो सबसे बेस्ट है। ही वाज स्टूपिड एंड नॉटी, यानी ये सोचा था अध्यापिका ने कि वह लड़का मूर्ख और नटखट है। तो बी वाले विकल्प को लेंगे, उठाएंगे और दैट के सामने लिखेंगे ही वाज स्टूपिड एंड नॉटी, लिखने के बाद पीछे फुल स्टॉप और इसके बाद अंडरलाइन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। एडिसन वाज फॉन्ड ऑफ, एडिसन शौकीन था या
फॉन्ड ऑफ के दो अर्थ होते हैं, शौकीन भी होता है और फॉन्ड ऑफ माने पसंद करना भी होता है, चाहना भी होता है। तो एडिसन वाज फॉन्ड ऑफ टेलिंग स्टोरीज, प्लेइंग गेम्स, डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, फ्लाइंग काइट्स। यानी टेलिंग स्टोरी, कहानी सुनाने का शौकीन था, प्लेइंग गेम्स, गेम यानी खेल खेलने का शौकीन था, डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग करने का शौकीन था, और फ्लाइंग काइट्स, पतंग उड़ाने का शौकीन था। तो किसका था वो? डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। जो सी वाला है वो करेक्ट है एकदम, उसको सी वाले को उठाएंगे। एडिसन वाज फॉन्ड ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, लिखने के बाद फुल स्टॉप, नीचे अंडरलाइन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एडिसन गॉट ए बीटिंग फ्रॉम हिज मदर। एडिसन नाम, गॉट ए बीटिंग माने पीटा गया था, फ्रॉम हिज मदर माने उसकी माँ के द्वारा। एडिसन को उसकी माँ के द्वारा पीटा गया था, बिकॉज क्योंकि ही हैड स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शॉट। उसने हैड स्मैश माने कुचल दिया था एग्स अंडों को, एंड स्पॉइल्ड खराब कर लिया था, हिज शॉर्ट्स माने अपने निक्कर। उसने अंडों को कुचल दिया था और अपने निक्कर को खराब कर लिया था। ही हैड हैज्ड द एग्स, उसने अंडों को सेया था। और ही हैड ईटन अप ऑल द एग्स, उसने सभी अंडों को खा लिया था। तो इसमें सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट है जो आंसर, वो है ही हैड स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स। इसको ए वाले को लिखेंगे बिकॉज के सामने, और फिर इसके बाद फुल स्टॉप कर दें, लगा देंगे, और फिर स्टॉप लगाने के बाद इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। तो इस तरीके से पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एडिसन्स फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक। एडिसन्स फादर माने एडिसन के पिताजी, गेव देते थे, हिम उसको, 25 सेंट्स माने 25 सेंट, फॉर एवरी बुक माने प्रत्येक पुस्तक के लिए। एडिसन के पिताजी उसको प्रत्येक पुस्तक के लिए 25 सेंट देते थे। ही रीड, वह उनको पढ़ता था, बिकॉज क्योंकि, अब डॉट डॉट पढ़ा है, खाली जगह पड़ी है, इसके बाद में ए बी सी डी 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देखते हैं सबसे बेस्ट कौन सा है। तो ही हैड फेल्ड इन ऑल हिज एक्सपेरिमेंट्स, ही वह हैड फेल्ड असफल हो गया था, इन में ऑल सभी हिज अपने एक्सपेरिमेंट प्रयोगों, वो अपने सभी प्रयोगों में असफल हो गया था। ही वांटेड एडिसन टू रीड मोर, वह एडिसन को और अधिक पढ़ाना चाहते थे, और अधिक पढ़ाना चाहते थे। एडिसन्स आइडियाज वर रॉन्ग, एडिसन्स माने एडिसन के आइडियाज, विचार वर रॉन्ग माने गलत थे, एडिसन के विचार गलत थे। ही वाज ए फनी बॉय, वो एक मजाकिया लड़का था। फनी बॉय कहते हैं मजाकिया लड़का। तो इसमें सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा आंसर है वो है ही वांटेड एडिसन टू रीड मोर। इसको लिखेंगे बिकॉज के सामने, और लिखने के बाद फुल स्टॉप लास्ट में लगाएंगे, नीचे अंडरलाइन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रिक लाइट शोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका इन। इलेक्ट्रिक लाइट माने बिजली का प्रकाश, शोन माने चमकने लगा था, फॉर द फर्स्ट टाइम माने पहली बार, इन अमेरिका, अमेरिका में, इन 1878 ए में लिखा हुआ है, दूसरे में लिखा है 1880, तीसरे में लिखा है 1882, चौथे में लिखा है 1872। तो इसमें सबसे बेस्ट जो आंसर है वो 1882 है। तो इनके सामने लिखेंगे, जो डॉट डॉट खाली जगह पड़ी, ब्लैंक खाली जगह पड़ी है, 1882, और फिर पीछे फुल स्टॉप और उसके नीचे अंडरलाइन। क्वेश्चन नंबर 8, एडिसन वाज टेकन आउट ऑफ द स्कूल बिकॉज। एडिसन नाम वाज टेकन आउट वन निकाल दिया गया था, बाहर निकाल दिया गया था, ऑफ द स्कूल विद्यालय से। एडिसन को विद्यालय से बाहर निकाल दिया गया था, बिकॉज क्योंकि, क्यों निकाल दिया गया था, सबसे अच्छा आंसर छांटना है इसमें से। तो हिज टीचर वाज सेटिस्फाइड विद हिम, उसके अध्यापक उससे संतुष्ट थे, डिससेटिस्फाइड है, असंतुष्ट थे, एंड और वांटेड हिम टू बी विड्रॉन फ्रॉम स्कूल। वांटेड चाहते थे उसको, टू विड्रॉन माने निकलवाना, फ्रॉम स्कूल विद्यालय से, वह उसको विद्यालय से निकलवाना चाहते थे। बी में लिखा हुआ है ही वाज डिससेटिस्फाइड विद द टीचर, वह अध्यापक से असंतुष्ट थे, और द टीचर डिड नॉट परमिट एडिसन टू आस्क क्वेश्चंस। टीचर अध्यापिका ने डिड नॉट नहीं परमिट आदेश दिया एडिसन को टू आस्क पूछने का, क्वेश्चन में प्रश्न, अध्यापिका ने एडिसन को प्रश्न पूछने का आदेश नहीं दिया था। तो इसमें सबसे जो बेस्ट आंसर है वो है हिज टीचर वाज सेटिस्फाइड विद हिम एंड वांटेड हिम टू बी विड्रॉन फ्रॉम स्कूल। इसको बिकॉज के सामने लिखेंगे, पीछे फुल स्टॉप लगाएंगे, नीचे अंडरलाइन करेंगे, तो तब नंबर मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन, एडिसन यूज्ड हिज पॉकेट मनी। एडिसन यूज्ड हिज पॉकेट मनी
इसके सामने डॉट डॉट पढ़िए। आगे ए में लिखा है टू बाई स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, बी में लिखा है टू बाई बुक्स, सी में लिखा है टू सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और डी में लिखा हुआ है टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेज। तो एडिसन यूज टू हिज पॉकेट मनी, एडिसन अपने जेब खर्च के पैसों को खर्च करता था। किस पर करता था? ये इसमें सबसे अच्छा आंसर है टू बाई बुक्स, किताबों पर खर्च करता था। तो इसको लिख देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 10, एडिसन बिकेम फेमस विद द डिस्कवरी ऑफ, एडिसन नाम बिकेम हो गया था फेमस प्रसिद्ध विद द डिस्कवरी माने खोज से। एडिसन खोज से प्रसिद्ध हो गया था। किसकी खोज से प्रसिद्ध हुआ था? टेलीविजन की से, रेलवे वैगन की से, रेडियो से और ग्रामोफोन से। तो इसमें डी वाला सही है, ग्रामोफोन को लिखेंगे ऑफ के सामने और अंडरलाइन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, एडिसन डाइड ऑन, एडिसन मर गया था। कब मरा था? कौन सी सन में? ए में लिखा 18 अक्टूबर 1931, 13 सितंबर 1929, सी में लिखा हुआ है 14 सितंबर 1886 और डी में लिखा है नन ऑफ दीज। यानी कहने का मतलब ये है, इसमें सबसे बेस्ट आंसर है 18 अक्टूबर 1931। इसको लिखेंगे इसके सामने और लिखने के बाद अंडरलाइन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, एडिसन सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली, एडिसन नाम सक्सेस सफल हो गया था इन मेकिंग बनाने में एन इलेक्ट्रिक बल्ब, बिजली का बल्ब, आफ्टर नियरली माने लगभग। एडिसन बिजली का बल्ब बनाने में लगभग सफल हो गया था। कब सफल हुआ था? 1000 एक्सपेरिमेंट 1000 प्रयोग करने के बाद, 2000 एक्सपेरिमेंट्स 2000 प्रयोग करने के बाद, 12,000 एक्सपेरिमेंट 1200 प्रयोग करने के बाद, और 15,000 एक्सपेरिमेंट्स 1500, 1500 एक्सपेरिमेंट्स यानी 1500 प्रयोग करने के बाद। तो इसमें सी वाला करेक्ट सही है। 12,000 नहीं 1200 एक्सपेरिमेंट्स वाला सही है इसमें। 1200 एक्सपेरिमेंट यानी 1200 प्रयोग करने के बाद सफल हो गया था। 13 नंबर, द टीचर थॉट, अध्यापिका ने सोचा दैट कि एडिसन था क्या था? स्टोबोर्न एंड नोटी, ए जीनियस, ए स्टूपिड एंड नोटी, वेरी मिस्चीवियस। तो इसमें सी वाला सही है, स्टूपिड एंड नोटी, इसके सामने लिख देंगे, करेक्ट।